तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज इंटरेस्टिंग टीवी आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया है। लेकिन आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की वीडियो उन खास रहस्यमयी चीज़ों के बारे में है जो आपने सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज़ में ही देखा होगा। अक्सर आपने कई सारी मूवीज़ और किताबों में ये कहानी पढ़ी होगी कि कोई व्यक्ति इस दुनिया से किसी और दुनिया में चला जाता है या फिर वो टाइम में आगे या पीछे चला जाता है। कई सारी मूवीज़ इसके ऊपर बनी है, लेकिन आज भी ये रहस्यमय सवाल बहुत बड़ा है कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। लेकिन आपको ये बता दूं कि मॉडर्न साइंस तो आज इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है, मगर हिंदू धार्मिक किताबों में या पौराणिक कथाओं में ये बातें कुछ नई नहीं है। महाभारत प्रमुख हिंदू महाकाव्यों में से एक है जिसमें ऐसे उदाहरण हैं जहां पात्र समय के माध्यम से यात्रा करता है। एग्जाम्पल के लिए राजा काकुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में भगवान ब्रह्मा के पास जाता है। जब वे वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। यह कहानी समय के फैलाव या समय की विरूपण की संभावना का सुझाव देती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिससे ये पता लगता है कि टाइम ट्रेवल आज की बात नहीं है। कई सारे युगों से, कई सारे समय से ये टाइम ट्रेवल का किस्सा चला आ रहा है। लेकिन ये रहस्यमय चीज़ कितनी सच है और कितनी झूठ है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ेगा। सारी कहानी और सारे साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सावित्री और सत्यवान की कहानी में भी ये देखने को मिलता है। महाभारत से सावित्री और सत्यवान की कहानी में एक समर्पित पत्नी सावित्री शामिल है जो मृत्यु के देवता यम का सामना करती है और उसे अपने पति के जीवन को बहाल करने के लिए मना लेती है। इस कहानी को अक्सर मृत्यु के साथ मुठभेड़ के रूप में व्याख्या किया जाता है। किसी प्रियजन को बचाने के लिए समय और स्थान को पार करना इस कहानी को पढ़कर देखा जा सकता है। महाभारत में एक और कहानी है। महान योद्धाओं में से एक कृपाचार्य को चिरंजीवित्व या अमरता नामक एक विशेष शक्ति रखने के लिए कहा गया था। इस शक्ति ने उन्हें शाश्वत यौवन प्रदान किया और उन्हें अलग अलग समयावधि देखने की अनुमति दी, जिससे वे लगभग कालातीत हो गए थे, यानी कि वो समय में आगे पीछे जा सकते थे और समय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान विष्णु के हथियार सुदर्शन चक्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको अक्सर समय और स्थान को पार करने की क्षमता रखने के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बाधाओं और दुश्मनों का सफाई करने में सक्षम है, भले ही उनका स्थान या समय अवधि कुछ भी हो। भृगु संहिता एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसका श्रेय ऋषि भृगु को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें भविष्य की घटनाओं की विस्तृत भविष्यवाणियां और विवरण शामिल है जो भविष्य के बारे में ज्ञान का एक रूप सुझाते हैं जिसे समय यात्रा के रूप में माना जा सकता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हिंदू पौराणिक कथाएं कोई आम नहीं है। मॉडर्न साइंस जिन सवालों का जवाब आज ढूंढ रहा है, ये सारी चीजें हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कई बार हो रखी हैं, जिसकी व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में समय यात्रा की अवधारणा को आधुनिक विज्ञान कथाओं की तरह ही खोजा गया है। इसके बजाय यह अक्सर अस्तित्व की प्रकृति के बारे में दार्शनिक या आध्यात्मिक शिक्षाओं और विचारों का संप्रेषित करने का नाम करता है। दोस्तों, समय यात्रा के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए अभी तक कोई भी वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर थ्योरीज कई सारी बनी हुई हैं। इवन मॉडर्न साइंस के अंदर भी स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर अपनी किताबों में व्याख्या किया है और बताया है कि वो संभव है। लेकिन अभी तक ऐसी मशीन या ऐसी टेक्नोलॉजी उपस्थित नहीं है इंसानों के पास। इसके बावजूद इस विषय से जुड़ी कई कहानियां, सिद्धांत और कथित सबूत मिलते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे मॉडर्न साइंस के एग्जाम्पल पेश करता हूं जिनको जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये प्रसिद्ध विचार प्रयोग बताता है कि यदि समय यात्रा संभव होती तो इससे विरोधाभास हो सकता था। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई समय में वापस यात्रा करता है और अपने दादा को मार देता है तो यह एक विरोधाभास यानी कि एक पैराडॉक्स पैदा करता है, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व प्रश्न में आ जाएगा। यानी वही व्यक्ति अगर अपने पास में जाके अपने ग्रैंडफादर या अपने दादा को मार देता है तो क्या वो जीवित रहेगा? ऐसे ही कई पैराडॉक्स और भी हैं। जॉन टिटॉर।
2000 के दशक की शुरुआत में वर्ष 2036 से एक समय यात्री होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर दिखाई दिया। उन्होंने अपनी टाइम मशीन भविष्य के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की और भविष्य में वैश्विक संघर्ष की चेतावनी दी। हालांकि दावों की कभी पुष्टि नहीं हुई और जॉन टिटर की पहचान अज्ञात बनी हुई है। न जाने वो व्यक्ति कहाँ चला गया, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। एंड्रयू डी बेसियागो, जी हाँ दोस्तों, बेसियागो प्रोजेक्ट पेगासस में एक भागीदार होने का दावा करता है, जो अमेरिकी सरकार का एक गुप्त कार्यक्रम है जिसमें समय यात्रा प्रयोग शामिल है। उन्होंने अतीत और भविष्य की यात्रा सहित अपने अनुभवों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है। हालांकि उनके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। कहानी के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने 1943 में USS एल्ड्रिच एक नौसेना विध्वंसक एस्कॉट रडार के लिए अदृश्य प्रस्तुत करने के लिए एक गुप्त प्रयोग किया। कहानी के कुछ संस्करणों से पता चलता है कि प्रयोग में समय यात्रा शामिल है, जिसमें जहाज गायब हो जाता है और दूसरे स्थान पर फिर से दिखाई देता है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, ये बस एक रिसर्च और अमेरिकी डॉक्यूमेंट में ऐसा कहा गया है और अधिकांश इतिहासकार इसे एक शहरी दंत कथा ही बताते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर। जी हाँ दोस्तों, 2010 में एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई जो 1941 में एक भीड़ के बीच आधुनिक कपड़ों में एक आदमी को दिखाई दे रही थी। छवि ने समय यात्रा के बारे में अटकलें लगाई, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक डिजिटल कलाकार द्वारा बनाया गया था और यह एक धोखा था। दोस्तों, यह कहानियां और दावे संदेह के साथ देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में वैज्ञानिक सहमति समय यात्रा के अस्तित्व का समर्थन नहीं करती हैं। ये उदाहरण अक्सर उपाख्यानात्मक या असत्यापित खातों पर आधारित होते हैं। हालांकि विज्ञान कथा में समय यात्रा एक लोकप्रिय विषय बना हुआ है और अटकलों और कल्पना का एक दिलचस्प विषय बना हुआ है। कई पुराने समय से आज तक कई सारी कहानियां और कई सारे दावे किए जाते हैं टाइम ट्रैवलिंग के बारे में, लेकिन असल में ये कितना सत्य है कितना नहीं, ये तो वो लोग ही जानते हैं जो इसका दावा करते हैं। थ्योरीज तो दोस्तों कई सारी बनाई गई हैं आज तक, इवन आज की डेट में भी अगर आप इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे तो कई सारे लोग ऐसा दावा करेंगे, मगर सचमुच में पब्लिकली टाइम ट्रैवल करते हुए किसी को भी नहीं देखा गया है और ऐसी टेक्नोलॉजी का भी अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या आपका भी मानना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या आप इन इतिहास और मॉडर्न साइंस की कहानियां सुनकर आपको भी ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा? अगर आप भी कभी ना कभी टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं या आपको लगता है ये पॉसिबल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को बताइए कि टाइम ट्रैवल कितना सच है या झूठ है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।